हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक ट्रेन को बनाने में कितना खर्चा आता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। क्या आप जानते हैं कि एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है या एक ट्रेन को बनाने में कितना खर्चा आता है? शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि रेल की कीमत के बारे में बहुत कम ही जानकारी मिलती है। लेकिन इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इतनी आबादी के यातायात के लिए कोई न कोई साधन अवश्य चाहिए होगा। तो यहाँ सफर के लिए ट्रेन अपना अहम रोल अदा कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क है। यहाँ हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। किसी भी देश में यात्रा के लिए रेल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि लंबे या छोटे सफर के लिए ज्यादातर लोग ट्रेन का ही सहारा लेना पसंद करते हैं। यह बाकी साधनों से सस्ता और सुविधाजनक होता है। वहीं अगर रोजगार की बात करें तो भारतीय रेलवे से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। वर्तमान में करीब 13 लाख कर्मचारी इंडियन रेलवे में कार्यरत हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि रेलवे लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए हर साल नई नौकरियां प्रदान कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रेन दो पार्ट में होती है। पहला इंजन जो पूरी ट्रेन को खींचता है, दूसरा कोच होते हैं जिन पर यात्री बैठे होते हैं। तो पूरी रेल की कीमत जानने के लिए आपको इंजन और डिब्बों की कीमत जानना होगा। तो कुछ रिपोर्ट की माने तो भारतीय रेल के इंजन को बनाने का खर्च लगभग 20 करोड़ रुपए आता है। यह कम इसलिए है क्योंकि ट्रेन के इंजन भारत में ही निर्मित होते हैं। जहाँ तक कोच की बात करें तो यह यात्रियों की सुविधा के अनुसार अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे कुछ कोच स्लीपर होते हैं, कुछ वातानुकूलित तो कुछ जर्नल होते हैं। हालांकि इनकी कीमत में ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि इनकी साइज एक जैसी ही होती है, लेकिन इनके अंदर मिलने वाली सुविधा अलग अलग होती है। एक कोच को बनाने की लागत 2 करोड़ रुपए से अधिक आती है। एक्सप्रेस ट्रेन में अधिकतम 24 डिब्बे होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 24 डिब्बों की कीमत 2 करोड़ प्रति कोच के हिसाब से 48 करोड़ होती है। वहीं इसमें इंजन की कीमत जो 20 करोड़ है, इसको जोड़ दिया जाए तो एक्सप्रेस की कीमत 68 करोड़ रुपए हो जाती है। इस तरह एक सामान्य या फिर एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का खर्च 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच आता है। भारत में ट्रेन की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में अपने व्यापार को बढ़ाना था। इंडिया की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इस तरह देखा जाए तो इंडियन रेलवे का इतिहास काफी पुराना है। हालांकि इतना पुराना इतिहास होने के बावजूद रेलवे का राष्ट्रीयकरण साल 1951 को हुआ था। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे एक ट्रेन को बनाने में कितना खर्चा आता है। भारतीय रेलवे नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ एक दिन में जितने यात्री सफर करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की कुल आबादी है। चूँकि भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए रेलवे अपने नेटवर्क को और भी बढ़ाने का प्लान कर रहा है। आने वाले समय में हमें इंडिया में और भी अच्छी ट्रेनों में सफर करने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को बनाने में कितने करोड़ रुपए का खर्चा आता है। यह बात आपने कभी न कभी सोची होगी कि हमारे इंडियन रेलवे में करीब 1 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण करने में कितना खर्चा आता है। एकदम एग्जैक्ट प्राइस का हिसाब लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रेलवे लाइन पे कितना खर्च आने वाला है यह बात डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, रूट का इम्पोर्टेड कितना है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आता है। पहले 1 किलोमीटर ट्रैक बनाने में लागत आती थी 52 से 80 लाख रुपए। अगर बात करें पहले की रेल ट्रैक्स की
तो जाहिर तौर पर उनकी कॉस्ट काफी कम होती थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयरन का इस्तेमाल होता था रेल ट्रैक्स बनाने में। और ऐसी बड़ी आसानी से करीब 52 से 80 लाख रुपए में 1 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो जाता था। और जाहिर तौर पर ऐसे रेलवे ट्रैक की गुणवत्ता काफी खराब होती थी, मतलब कि यह बड़ी आसानी से टूट जाते थे या फिर बैंड हो जाते थे। अभी 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाने में जो लागत आती है वह है 7 से 10 करोड़ रुपए आती है। अभी के रेलवे ट्रैक्स में आयरन तो यूज होता ही है, साथ ही साथ बड़ी मात्रा में स्टील का यूज भी किया जाता है और साथ ही साथ कुछ और एलिमेंट जैसे मैग्नीज और कार्बन का भी यूज होता है, जिस कारण ये आज की रेलवे ट्रैक्स काफी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बन जाते हैं। अगर बात करें कास्ट की तो इस तरह के 1 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक बिछाने में करीब 7 से 10 करोड़ रुपए खर्चा आता है। ट्रैक्स की गुणवत्ता उसके अंदर यूज हो रहे मटेरियल के साथ साथ इस बात पर डिपेंड करती है ट्रैक का वेट कितना है। अगर हम बात करें अपने नॉर्मल रेल ट्रैक की, जिसकी 1 किलोमीटर की कॉस्ट करीब 7 से 10 करोड़ रुपए आती है, यहाँ पे ट्रैक्स का वेट करीब 37 से 45 किलो पर मीटर होता है। यहाँ पर ट्रैक नहीं बल्कि एक सिंगल रेल का वेट 37 से 45 किलोमीटर होता है। अब जाहिर तौर पर अगर ट्रैक्स का वेट ज्यादा होगा तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। अगर बात करें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तो वहाँ पर 1 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने में 30 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यहाँ पर ट्रैक्स का वेट नॉर्मल ट्रैक्स के मुकाबले ज्यादा होता है, जिस कारण से यहाँ के ट्रैक भारी से भारी कंटेनर को एक डिसेंट स्पीड तक झेल सकते हैं। बुलेट ट्रेन के 1 किलोमीटर ट्रैक को बनाने में लागत 90 से 100 करोड़ रुपए आती है। अगर बात करें बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स की तो उनकी कॉस्ट हमारे नॉर्मल ट्रैक से 7 से 8 गुना ज्यादा होती है और उनकी गुणवत्ता और वेट भी नॉर्मल ट्रैक से ज्यादा होती है, जिस कारण ये बुलेट ट्रेन के 1 किलोमीटर लंबी ट्रैक को बिछाने में 90 से 100 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। बुलेट ट्रेन हमारे नॉर्मल इंडियन ट्रैक्स पर भी चल सकती हैं। यहाँ पर उनकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, मतलब 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा, और बहुत हुआ तो 180, और वह भी बस कुछ चुनिंदा रूट पर। हमारे रेल ट्रैक्स की गुणवत्ता इतनी नहीं है कि वह 300 से ज्यादा स्पीड झेल सके। और एक बात और, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है इस बात की कि 1 किलोमीटर लंबी रेल ट्रैक की कॉस्ट कितनी होगी। अब जाहिर तौर पर किसी रेल ट्रैक का निर्माण उत्तर प्रदेश के किसी प्लेन सरफेस पर हो रहा हो तो वहां पर 1 किलोमीटर लंबी रेल ट्रैक की कॉस्ट कम होगी। और वहीं महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में, जहां की जमीन ऊंची नीची है, अगर वहां पर रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा है तो वहां 1 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की कॉस्ट 2 गुनी बढ़ जाएगी। इस तरह अब आपको एक अनुमान लग गया होगा 1 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक की कॉस्ट कितनी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हिस्टोरिक टीवी हिंदी।